और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जितनी ये बड़ी खबर है उतनी ही बुरी खबर भी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। तमिलनाडु में 110 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और बड़ी बात यह है सभी के सभी मरकज में शामिल थे। तमिलनाडु में 110 नए मरीज सभी निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 234 हो गई है। एक लापरवाही जिसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है, पूरा देश भुगतेगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, तमिलनाडु में अब 110 नए केस सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। 110 नए केस किसी राज्य में एक साथ सामने आए हो और बड़ी बात यह सभी मरकज में गए थे। देखिए बिल्कुल, और आज केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तबलीगी जमात का मामला सामने आया उससे जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस में उछाल देखा जा रहा है और पिछले 24 घंटे में ही 386 नए केस सामने आए। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये जानकारी दी गई। 1637 केस कुल मिलाकर अभी तक देश के सामने आए हैं। 38 लोगों की इसमें मौत हुई है, 132 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन जो तमिलनाडु का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि जिसमें जो निजामुद्दीन में जो तबलीगी मरकज हुआ था उसमें वो लोग शामिल हुए थे कुछ, और जो अलग अलग प्रदेशों में लौटे हैं, जिसमें तेलंगाना में 6 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी, बाद में ये आंकड़ा 8 हो गया और अब तमिलनाडु यहाँ से खबर आ रही है। तो ये संक्रमित जो संख्या है कोरोना वायरस के चलते वो लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा चौंकाता है। हालांकि ये जरूर है कि इसको लेकर जो लगातार चेन रिएक्शन बन रहा है उसकी रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ऐसे में आवश्यक दिशा निर्देश और राज्यों का फीडबैक और कहीं न कहीं त्वरित रोक लगाने को लेकर जो सक्रियता है वो दिखाई देगी और इस मामले पर लगातार केंद्र की नजर बनी हुई है। लेकिन ये मामला काफी चौंकाता है। जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और वहां पर निजामुद्दीन इलाके में जिस तरीके से ये सामने पूरा केस आया तबलीगी जमात वाला, उसके बाद 19 राज्यों में तार जुड़े हुए लग रहे हैं और उनकी तमाम जांच पड़ताल अभी चल रही है। कैसे चेन रिएक्शन रुकेगा इसको लेकर सरकार और प्रशासन लगातार जोर आजमाइश में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि एक चेतावनी सीधा सीधा ये लोग जहां चेतावनी सीधी सीधी दी जा रही थी सभी लोगों को, वहीं उसके बदले में चुनौती पेश कर रहे हैं। एक तो इन्हें ट्रैक करना बहुत बड़ी चुनौती है, साथ ही साथ अब जब ये केस सामने आ गए हैं, अब ये 110 मरीज किससे मिले थे, किस किस के संपर्क में आए थे, कौन कौन इनसे मिला था, अब ये पूरी चेन को भी जोड़ा जाएगा। देखिए बिल्कुल, और इस चेन को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं जुड़ती है तब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देश में संकट बढ़ेगा। और इस खबर भी आई है, ये जरूर बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केस पहले स्लो चलते हैं फिर अचानक वो जो कम्युनिटी में संक्रमण तब्दील होता है वो हम अलग अलग देशों में देख रहे हैं। अभी तक यूके ब्रिटेन में कोई मौत का बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आज ही AFP की रिपोर्ट आई है कि 500 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक दिन में 500 लोगों की मौत होने की खबर वहां से आ रही है। इतने बड़े देश है जो काफी साधन संपन्न है, बावजूद इसके वो अपने यहाँ पर कोरोना के चलते का आंकड़ा नहीं रोक पा रहे हैं। हमारा देश जो संसाधनों में की कमी के चलते चर्चाओं में रहता है। ये जरूर है कि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो बड़ी से बड़ी मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं कुछ लोगों का लापरवाहिया भरा रवैया सामने आया है और ये चौंकाता है। और इसीलिए ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर भी आरोप लगाया जा। ये पूरे मामले के बाद जो दिल्ली में हुआ है इसके बाद चिंताएं बढ़ी हुई हैं और सरकार ने माना है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे उछाल देखने को मिला है कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों में। और ये निश्चित तौर पर अगर ये काबू में नहीं आता है, चेन साइकिल नहीं तोड़ी जाती है, तब ये मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ाने वाला मामला एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है और साथ ही साथ ये एक बड़ा संकट भी पैदा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।